थारू संघ के जो हमारे सब किसान और साथी हैं उन लोगों से आज बैठक थी। उसमें कुछ समस्याएं उन्होंने अपनी बताई। उसमें सबसे प्राथमिक हम लोगों से रिलेटेड गन्ने की पर्ची, गन्ने की पेमेंट, ठीक है, जंगल से जो जानवरों का जो फसल पे आक्रमण होता है और जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, बीज की, खाद की, नया आगे जो बीज खराब हो गया है, पुराना गन्ना जल गया है, तो तरह तरह की किसानों की समस्याएं थी। उसके बारे में आज एक बैठक रखी गई थी, तो उसमें सब डिस्कशन होके हम लोगों ने समाधान करने की कोशिश करी। कुछ रास्तों की स्वागत की अगली कड़ी में मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर सरदार प्रसाद जी से जो भी मजाकपण करके उनका स्वागत करें। अब एमडी सर यहाँ पे उपस्थित हैं, तो इनके प्रशंसा अभिनंदन के लिए मैं श्री रविंद्र गौरव जी से आग्रह करता हूँ जो बगहा चीनी मिल के प्रबंध निदेशक महोदय, आदरणीय इस क्षेत्र के प्रथम चिकित्सक माननीय प्रधानमंत्री किया है। और यहाँ भी उदाहरण में बगहा चीनी मिल भी हम देख रहे हैं कि बगहा चीनी मिल भी बिल्कुल ही जलशील अवस्था में हो गया था, और वैसे मिल को आपने ऐसे संचालित कर दिया कि जो पहले आपके आने के समय में 1800 क्विंटल प्रतिदिन कढ़ाई करता था, आज वह 80,000 क्विंटल प्रतिदिन कढ़ाई कर रहा है। तो यह आपकी एक सोच समझ की उपज है। आपने समाज सेवा में भी काफी कि स्टार्टअप जोन यहाँ मिसौरी में बनने जा रहा है, लेकिन वह सरकारी काम जो है वह आप जानते ही हैं कि वर्षों लग जाता है। 5 एकड़ जमीन अलॉट हो चुका है, लेकिन हम समझते हैं कि वह जो है 10 साल में ही पूरा होगा, नहीं होगा, कोई उसका ये नहीं है। यहाँ के डीएम साहब अभी थोड़ा सा रुचि रखते हैं, लेकिन कहीं उनका ट्रांसफर हो गया, दूसरा कोई आएगा तो हम समझते हैं कि वो भी निष्प्राण हो जाएगा। तो सरकारी काम जो है उसमें हम समझते हैं कि काफ़ी विलम्ब होगी, लेकिन अगर आपके द्वारा इस पर थोड़ा सा पहल होगा तो यहाँ के जो भी स्किल्ड लेबर हैं उनको रोजगार मिल सकता है। तीसरी बात कि धरोहर का एक धरोहर है। हम लोग थारू चाहते हैं कि हम लोग का जो संस्कृति है, कुछ धरोहर है, उसको संरक्षित किया जाए। इस मामले में हम लोग के यहाँ महदेवा गाँव एक है बगल में, वहाँ पर थारू संग्रहालय बना हुआ है छोटा सा रूम में। उसको हम लोग चाहते हैं कि विस्तार बनाया जाए, लेकिन राशि के अभाव में उसका डेवलपमेंट हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो अगर श्रीमान की कृपा होगी तो वह भी हो सकता है कि उसका डेवलपमेंट हो जाए और थारुओं का संस्कृति का संरक्षण जो है उससे हो सकेगा। तो इस तरह से थरवट की अन्य भी डिमांडें हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि थारू जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर जानवर जो है यहाँ के फसलों को काफ़ी नुकसान कर देते हैं, और खास करके गन्ना वगैरह जो है वो भी उससे प्रभावित होता है, और गन्ने जो है इससे बीमारी में भी सूखने लगता है। तो किसानों का यह डिमांड है कि अगर चालान की व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाए तो हम लोग बहुत बड़ा काम ये हो सकता है। इन्हीं सब डिमांडों के साथ में आपको बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। अन्य पदाधिकारीगण, हमारे अध्यक्ष श्री दीप नारायण प्रसाद जी, अन्य गणमान्य व्यक्ति, थोड़ी बहुत आशा उस दिन जगी हम थारुओं में चीनी मिल के प्रति, जब एक
माननीय प्रबंध निदेशक साहब ने कहा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ खरवट क्षेत्र के लिए, और ये जायज़ भी है कि हम किसान भले कईयों प्रोफेशन कईयों रास्ते में चलते हों, कुछ करते हों, अपने धंधा पानी में लगे हों, लेकिन किसान की जो मेन उपज है वो गन्ना है। और जैसे हम मरीजों के बारे में ना सोचें तो ये बेईमानी होगी कि डॉक्टर मरीज के बारे में नहीं सोचता है। हमारी वक्ता नहीं रखी, और अच्छी बात है कि आज अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़े होते तो शायद हमारी जगह कहीं जूते चप्पल के पास होती। ससम्मान इतने बड़े लोगों के बीच में, बड़ी हस्तियों के बीच में हम नहीं बैठ पाते। और जैसा कि इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है, विश्व के सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ से सुपर जीनियस हमारे आइंस्टाइन साहब या हर किसी का सपना होता है कि हम किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ें और पढ़ने के बाद सिर्फ पैसा कम और बड़ा सब पूरे आपके धरवट क्षेत्र की बहुत चिंता करते हैं और बहुत मतलब मैं कहूँगा वाकई ही ये केंद्रीय अध्यक्ष है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षमा चाहूँगा। हमारे डॉक्टर साहब से मैं कई सालों पहले मिला। सबसे पहले इनकी जब पहली बार इनके बारे में सुना तो मैं बगहा में नया आया था। हमारे यहाँ एक आरसी जैन साहब होते थे जो हमारे यूनिट हेड थे, हमारी पंजाब की फैक्ट्री से आए थे बगहा। मैं तो यहाँ पे नहीं था, सबसे पहले वही आए थे टेक ओवर के टाइम। तो जैन साहब ने मेरे को, जब मैं आया फैक्ट्री कुछ महीनों बाद, तो उन्होंने बोला कि साहब एक डॉक्टर साहब के बारे में यहाँ सुना है, वो धूप के नीचे खुले खेत में ही और ऑपरेशन करके और अपना हाथ से ठीक कर देते बिना किसी फैसिलिटी के, बिना किसी चीज के, ऐसे खुले में ही हाथ से अपना काम कर देते हैं। तो इस तरीके से आपके बारे में मेरा पहली बार इंट्रोडक्शन है, मतलब आपको नहीं जानकारी होगी। तो जैन साहब मुझे बोले कि एक ऐसे अद्भुत डॉक्टर हैं कि वो हाथ से ही सब कुछ ठीक। हमने हर गांव से जो भी सबसे ज्यादा सर्वे करा के, जो सबसे ज्यादा मतलब लोग जिनको जरूरतमंद है, उसके हम खुद जा रहे हैं वहाँ पे, और सबको हमने सारा राशन वाशन पैक हो गया है फैक्ट्री में। तो हम सारा राशन 1500 परिवारों को हम वहाँ देने जा रहे हैं 20 तारीख। वो तो ऑलरेडी काम करता है। उसमें दोनों गांव के दो पंचायत है वहाँ, दोनों पंचायत के मुखिया उसमें इन्वॉल्व है और वही लोग कर रहे हैं। तो उसमें 100% फ्री सारा काम हम लोग कर रहे हैं। 20 तारीख को है, तो वो भी रहेंगे, उससे करेंगे। और कोई बात हो तो आपके संग्रहालय में हम कभी आप लोगों के साथ चलेंगे, देखेंगे। अगर आप लोगों को लगेगा, हमें लगेगा कि हम कुछ कर सकते हैं, करेंगे। और बाकी देखिए, जो बाकी बातें आपने कुछ बोली वो सब सरकार के काम है। हम सरकार छोड़ना, हम तो आपकी तरह आम आदमी है, ठीक है। घूमते फिरते पता नहीं कहाँ से बगा चीनी मिल के बारे में हमें पता चल गया, इत्तेफाक से हमारी बात बन गई। का फैक्ट्री का 10 नवंबर को बगा चीनी मिल का उद्घाटन हुआ था, नए पेराई स्तर 2022-2023 का। तो उसमें सब किसान भाई आए होते हैं। तो वहीं पे हम लोगों के थारू समाज के भी जो किसान हैं, जो कि एक बड़ा हिस्सा बगा चीनी मिल का रिजर्व एरिया है, तो वो लोग भी फैक्ट्री में उस दिन हमारे थारू महासंघ के अध्यक्ष दीप नारायण जी और सारे जो थारू के जो किसान, थारू एरिया के हमारे जो किसान लोग हैं, वो लोग आए थे वहाँ पे। तो वहाँ मुलाकात हुई, तो उन लोगों ने हमें आमंत्रित किया कि एक दिन हम लोगों के बीच में बैठा जाए, हम लोगों के किसानों की समस्या सुनी जाए। तो उसी क्रम में हमारे से जो डेट आज की तय हुई, तो थारू संघ के जो हमारे सब किसान और साथी हैं, उन लोगों से आज बैठक थी। उसमें कुछ समस्याएं उन्होंने अपनी बताई। उसमें सबसे प्राथमिक हम लोगों से रिलेटेड गन्ने की पर्ची, गन्ने की पेमेंट
ठीक है, जंगल से जो जानवरों का जो फसल पे आक्रमण होता है, और जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, बीज की, खाद की, नया आगे जो बीज खराब हो गया है, पुराना गन्ना जल गया है, तो तरह तरह की किसानों की समस्याएं थी, उसके बारे में आज एक बैठक रखी गई थी। तो उसमें सब डिस्कशन होके हम लोगों ने समाधान करने की कोशिश करी। कुछ रास्तों की समस्या थी, और उसके अलावा फिर जब बैठे सामाजिक तौर से, तो सारे समाज के लोगों ने और अपनी अदर समस्या जैसे शिक्षा के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तरह तरह की बातें एक सामाजिक तरीके से मिलने का था। और इसमें जो हमसे हो सकेगा, हमारे अंदर जितनी क्षमता है उसको हम करने की कोशिश करेंगे। और बाकी तो सब ये है कि आप लोगों के थ्रू जितना थारू समाज की समस्याओं को आगे बताया जाएगा, तो सब पोर्टल पे जाके और पता लगेगा, और हम भी कोशिश अपनी करेंगे कि समाधान किया जाए। बस यही बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं। पहले क्षेत्रों में हमारे अच्छा जी, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आप लेट हो गए ना बहुत, इसलिए जब यही है आप तो हम लोग बड़े दिनों बाद हाई स्कूल के हेडमास्टर हम ही लोग समाज के हैं, बुलाए थे इनको। थोड़ा सा लेट पूरा चले। ठीक है, अच्छा जी। तो 20 तारीख को फिर मुलाकात होगी। ला इतना लेट करता है।